अरे एक मिनट, अगर कोई भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इस्तेमाल करता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, 2026 से यूपीआई का एक ऐसा नया नियम आ रहा है जो हर एक ट्रांजैक्शन पर असर डालेगा, और इसे समझना पहले से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 2026 में हमारा यूपीआई बिना किसी दिक्कत के एकदम स्मूथली काम करता रहेगा? चलिए इन नए रूल्स को जरा ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि तैयार रहने के लिए आखिर करना क्या होगा। तो सवाल ये है कि आखिर बदल क्या रहा है। देखिए, सरकार और एनपीसीआई ने मिलकर यूपीआई को कह सकते हैं कि पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पेमेंट करने की हमारी कुछ पुरानी आदतें, जिन्हें हम सब शायद हल्के में लेते थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, पहले शायद एक छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो उसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकल आता था, लेकिन अब वही मामूली सी चूक आपका पैसा फंसा सकती है। मतलब अब रिस्क पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो ये जो नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, ये 3 चीजों पर फोकस करता है: आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट और आपकी यूपीआई आईडी। अब नियम ये है कि हर पेमेंट के लिए इन तीनों का एकदम परफेक्ट मैच होना जरूरी है। जरा सा भी फर्क हुआ ना, बस पेमेंट वहीं का वहीं फेल हो जाए। तो फिर ये जो आजकल इतने सारे पेमेंट्स फेल हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है वेरिफिकेशन के एक नए और कह सकते हैं कि बहुत ही सख्त प्रोसेस में। देखिए, पहले क्या था, यूपीआई का सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल था, छोटी मोटी चीजें चल जाती थी। लेकिन 2026 के नियम के बाद सब कुछ बदल गया है। अब सिस्टम को हर एक डिटेल में 100% एक्यूरेसी चाहिए। कोई भी मिसमैच हुआ तो ट्रांजैक्शन तुरंत रुक जाएगा। और पता है पेमेंट फेल होने की सबसे आम वजह क्या है? यही, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस मोबाइल नंबर से वो यूपीआई ऐप चला रहे हैं, वो नंबर उनके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड नंबर से अलग होता है। बस इसी एक मिसमैच की वजह से पेमेंट बार बार फेल हो रहा है। लेकिन सुनिए, पेमेंट फेल होना तो समझिए कि बस शुरुआत है। असली टेंशन की बात तो तब होती है जब पैसा कहीं बीच में अटक जाए। और अब छोटी छोटी गलतियों के जो नतीजे हैं वो पहले से कई ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। ये 2 ऐसी गलतियां हैं जो हम सबसे कभी ना कभी हो ही जाती हैं। जल्दबाजी में गलत क्यूआर कोड स्कैन कर लिया या फिर बिना नाम और फोटो चेक किए ही पैसे भेज दिए। पहले शायद इन चीजों को सुलझाना थोड़ा आसान था, पर अब ऐसा नहीं है। और असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये जो नए नियम हैं वो हर यूजर की डिटेल्स को इतनी ज्यादा सख्ती से चेक करते हैं कि अगर पैसा गलती से किसी गलत अकाउंट में चला गया तो उसे वापस पाने का जो पूरा प्रोसेस है वो अब बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम और उसकी वजह तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करके ये पक्का किया जा सकता है कि यूपीआई हमेशा सेफ और एक्टिव रहे। ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान देना होगा। सबसे पहला, अपने बैंक रिकॉर्ड्स में अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करवाएं। दूसरा, जो भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। और तीसरा, इसे एक आदत ही बना लें, हमेशा हर बार पेमेंट करने से पहले नाम और फोटो जरूर मिलाना है। इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर ये स्टेप्स पूरे नहीं हुए तो आगे चलकर यूपीआई इस्तेमाल करने में या तो लगातार दिक्कतें आएंगी या फिर हो सकता है कि वो ठीक से काम करना ही बंद कर दे। अब आते हैं सबसे सीरियस बात पर। कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिनके यूपीआई अकाउंट को पूरी तरह से ब्लॉक भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन है। 3 तरह के अकाउंट्स पर सबसे ज्यादा रिस्क है। वो लोग जिनका सिम कार्ड पुराना है और बैंक से लिंक नहीं है, या जिनके बैंक रिकॉर्ड्स में अब भी कोई पुराना नंबर ही चल रहा है, या फिर जो किसी भी तरह के फ्रॉड या बिना वेरिफिकेशन वाले अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अकाउंट्स को कभी भी बंद किया जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा यूपीआई इन नए नियमों के लिए पूरी तरह से तैयार है? अगर चाहते हैं कि डिजिटल लेन देन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो इन जरूरी बातों पर आज से ही ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए।